गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से क्लास 11th का चैप्टर 5.2 का जो है हम लोग तीसरे सवाल पे पहुंच गए थे। इसके पहले हमने सब कुछ हल करवा दिया, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ो, क्योंकि आप 11th अगर मेहनत से नहीं पढ़ रहे हो, 11th नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप सोचोगे कि मैं 12th में पढ़ लूँगा, तो शायद ये संभव नहीं है आपके लिए। आप 12th में नहीं समझ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बाबू ये एक लेयर होती है, मतलब चैनिंग होती है। चैन का मतलब होता है एक कड़ी के रूप में। जिस प्रकार से अगर आप 9 मेहनत पढ़े तो 10 में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर 10 मेहनत से पढ़े तो 11 में नहीं दिक्कत, 11 मेहनत से पढ़े 12 में नहीं दिक्कत। तो देखो, अगर आप लोगों ने जो बच्चे जो हैं 10 में खूब मेहनत से पढ़े होंगे, उनको क्या है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस एक बार देखिए समझ में आ गया। बट वही बच्चे जो हैं जो 10 में मेहनत से नहीं पढ़े हैं, उनको समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन वो भी टेंशन ना ले, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, हम क्या है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी बहुत सारे वीडियो में मेरे नंबर ऊपर से ही होंगे। तो आप क्या करो, जैसे आपको कहीं भी डाउट है तो आप मेरे पास कॉल करके बात कर सकते हो कि सर मुझे डाउट यहाँ पे है, आप मुझे समझा दो। तो मैं पूरा पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा यूट्यूब पर कोई भी नहीं होगा सर, कोई भी टीचर नहीं होगा कि आपको क्या है कॉल के माध्यम से आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। कोई भी नहीं ऐसा है। लेकिन मैं आपको पूरा पूरा ये छूट दे रहा हूँ कि आप मेरे पास कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो सकता है उस टाइम मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बाद में क्या करूँगा, खुद से आपके पास कॉल करके आपको पूरा पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, सीधी बात, कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ो। मेरी जितनी भी हेल्प होगी मैं आपके लिए उतना हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब देखो, यहाँ से जो हमारा सवाल नंबर 3 में पहला सवाल है 1 माइनस आयोटा है। तो मान लेते हैं z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो सम्मिश्र संख्या होती है उसको हम z से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन क्या इस पे लगता है, हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, जैसे 1 माइनस आयोटा आपको बताया था ना एक बार कि निर्देशांक ज्यामिति में कि ये क्या होते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इस रूप में होते हैं निर्देशांक इनके, ठीक है। यहाँ पे आई आयोटा है ही है। अब क्या करते हैं हम इसमें, इसमें क्या है, कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के जो वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं, दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो देखो, यहां पे अगर हम वास्तविक से वास्तविक की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1 इक्वल टू या आर कॉस थीटा इक्वल टू मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। देखो, मैं पॉइंट नहीं काटता हूं, एक एक पॉइंट लिख कर जाता हूं, थोड़ा सवाल लॉन्ग हो जाता है, बट ये रहेगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो आर साइन थीटा। अब बोलोगे सर आई कहाँ गया, मतलब अयोटा कहाँ गया बाबू, एक अयोटा इधर हो जाएगा और एक अयोटा भी इधर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ये -1 गुणे अयोटा रहा होगा और इधर अयोटा, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां से ऐसा नहीं लिखते हम, सिर्फ -1 ही लिखते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्ष नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे लिखा ही गया है, ठीक है। वर्ग और वर्ग करोगे तो दोनों पक्ष का होगा ही, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक। तो देखो वर्ग किए तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो r cos स्क्वायर थीटा
आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का वर्ग 1 +1 का वर्ग 1 दोनों हो जाएंगे। अब आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 तो आर बराबर मिल जाएगा √2। ओके, तो आर बराबर जो वैल्यू मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा √2 और यहाँ पे हमने लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इस प्रकार से जो आर की जो वैल्यू आएगी वो हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? इतना लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कई कंडीशन है, कई तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब ये समीकरण 2 और 1 हमें है। अब यहाँ पे आगे आप इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और √2 को याद रखना कि √2 आया है। ठीक, हम मिटा दे रहे हैं। समीकरण 1 और 2 आपको पता ही होगा। हम बोलेंगे समीकरण 2, ये भी मिटा दे। ओ सॉरी, इसे रहना था, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम बोलेंगे, आपको तो पता होगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर आपको ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया था। आप सोचोगे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे पहले करो। ये क्या होगा, ठीक है, ये होता है जो समीकरण आर साइन थीटा था बटे, यही तो था, और बटे आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 था एक, और एक कितना था, 1 था। अब यहां से आपको मिल जाएगा कैंसिल, ये मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू, और ये मिल जाएगा -1 माड में रहेगा और माड से बाहर निकलेगा तो 1। आपको यहां से मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/4 और थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको π/4 मिल जाएगा। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो π/4 निकल के आया। अब देखो यहाँ पे आप क्या कहोगे, बोलोगे मेरे भैया कि जो इसके मतलब सम्मिश्र संख्या z के सम्मिश्र, ठीक है, डबल रहेगा, सम्मिश्र संख्या z के वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक भाग धनात्मक, वास्तविक भाग धनात्मक तथा काल्पनिक भाग ऋणात्मक है। इसलिए यह किस भाग में रहेगा बाबू, चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थांश में रहेगा। किस चतुर्थांश में रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। यहां से आपको ये पता हो गया। अब अगर ऐसा चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा तो आपको मैं बता दूं, जो ARG होता है, मतलब आर्गंड तल पे इसका वैल्यू जो होता है वो -θ होता है। तो आपको मिल जाएगा यहां से इक्वल टू -π/4। क्या मिल जाएगा, -π/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पता है, बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी नहीं। यदि आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ। इसलिए अपेक्षित ध्रुवीय रूप जो होगा इसका क्या होगा, जो अपेक्षित इसका ध्रुवीय रूप हमें बदलना था वो क्या होता है, अपेक्षित लिख सकते हो, अपेक्षित ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा, यही तो होता है। आर की वैल्यू अंडर रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, इसे कोष्टक में कर लो इसे। ओके, तो आपका जो आंसर आया वो निकल के यहां से आ गया, जो ध्रुवीय रूप इसका था ऐसे आ गया। ठीक, अगर आप इसको चाहते इतना सब करने के बजाय, हमने कोणांक ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि कोणांक इक्वल टू होता है, कोणांक इक्वल टू होता है क्या, टेन थीटा। कैसे, कोणांक टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, ऐसे तो हम ज्ञात करते थे। अब यहां से टेन थीटा हो जाता और बी की वैल्यू कितना था, ये आपका बी है, अर्थात माड में रहता ना -1/1, वही काम होता लेकिन शॉर्टकट हो जाता। ठीक है, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी, 2 से 1 में भाग करना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोणांक इक्वल टू यहाँ से टेन थीटा बी बाई ए, इस प्रकार से हम लोग कोणांक निकालते थे। तो इस प्रकार से इतने ही लाइनों में सिमट जाएगा, तो जैसे करना चाहते। और दूसरा कंडीशन, और ये देखो, ये सवाल लगाने का तरीका था, मैंने बता दिया। एक तरीका ये बता दिया, इसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। एक तरीका है, तीसरा तरीका आपको बता दूं। तीसरा तरीका देखो, हमने बोला था आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 था। आर की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि जो है समीकरण 1 माने थे ना, हम बोल रहे हैं समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर हम आर का मान रख देते हैं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो रख दें आर का मान समीकरण 1 में, तो रखोगे तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 4। ओके, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 यहां से भी आ गया। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसका जो है अगला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, तो कुछ नहीं करना, वही काम यहां पर भी करना है कि -1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, इससे तुलना करवा देते हैं। तो ठीक है, हम कहें दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। ओके, इतना मिल गया आपको, इसे समीकरण 1 नाम दे दो, इसे समीकरण 2 नाम दे दो, आप ये सब दे सकते हो। अब देखो क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नहीं समझाना ना, बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू दोनों का 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस, मतलब मिल जाएगा 1 + 1, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, तो आर बराबर फिर से आपका आ गया √2। अब क्या कर सकते हो, आर का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2।
अब देखो 1/√cos थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां से आप कह सकते हो, इसे लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू cos π/4। तो थीटा इक्वल टू π/4 आपको मिल गया। अब क्या बोलोगे, अब हमें यह बोलना है कि जो सम्मिश्र संख्या z दिया है उसका वास्तविक भाग निगेटिव है तथा काल्पनिक भाग पॉजिटिव है, अतः यह दूसरे चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। इसको अब मिटा दें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इसको मिटा सकूं और इसके आगे चल सकूं। ठीक है, अब देखो यहां से हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग ऋणात्मक तथा काल्पनिक भाग धनात्मक है। हिंदी पे मत जाना बाबू, ठीक है। काल्पनिक भाग धनात्मक है, इसलिए यह दूसरे चतुर्थांश में स्थित है ना, क्योंकि इसका वास्तविक भाग माइनस था और काल्पनिक भाग प्लस था। अब तो यहां से आर्गंड तल पे ARG इक्वल टू क्या होगा मेरे भैया, ये होगा दूसरे चतुर्थांश में होता है तो फाई माइनस क्या होता है, थीटा होता है ना। मतलब 180 माइनस क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस π/4, तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4π माइनस π/4 सब मिला के मिल जाएगा 3π/4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3π/4। इस प्रकार आपेक्षिक ध्रुवीय रूप जो होगा इसका, r की वैल्यू √2 थी, कोष्टक cos थीटा अर्थात cos 3π/2, और क्या होगा, बहुत गर्मी है बाबू, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये आपका इसका आपेक्षिक ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको भी समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितने भी इस पे सवाल बच रहे हैं अगली बार आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हो सके तो इसी से रिलेटेड सभी हैं कर लेना, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम आपको सब बताएंगे।